किस प्रकार से पहले क्या एक मैसेज हुआ करता था, एक लगातार कहा जाता था कि कुंभ में जाने के बाद गुम हो जाते हैं। मैं लौट रही हूं सर आपके पास, ये देखिए तस्वीरें। पवित्र स्नान करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी वो खुद बनते हुए, और ये देखिए वहां पर मां गंगा को जल अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, देश का अगर माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे हैं तो ये एक अद्भुत चीज़ है। पूरे देश को कहीं ना कहीं एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखता है और कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे विश्व के लिए, सनातन के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। मैंने पहले भी कहा, इसको जितना भी आप सराहना करें उतना कम है, लेकिन जिस घटना की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उस घटना को जिस तरह से अरविंद सिंह जी ने कहा कि हमने रिव्यू किया, हमने उस पर काम किया और कहीं ना कहीं उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह आदित्य योगीनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे और ये बात पूरे मेला प्रशासन को पता था कि 8 से 9 करोड़ लोग आएंगे वहां पे। 8 से 9 करोड़ की भीड़ को जिस तरह से उनको मैनेज करना था वो मैनेज नहीं कर पाए, और या उसके लिए पूरा प्रशासन तैयार नहीं था। जिस तरह से जो पीपे वाले पुल थे, उन पीपे वाले पुल में 3 पुल आपको पूरी तरीके से बंद थे, 5 पुल केवल खुले हुए थे। जनता जग का जो प्रेशर लगातार बात कर ही रहे हैं, अब जो कमी पेशी रही, जो भी चूक हुई, उससे सबक लेते हुए अब फिलहाल वहां पर यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसा दोबारा ना होने पाए। रवि अरोड़ा जी, आपका कमेंट सर इन तस्वीरों पर, आप इन तस्वीरों को किस तरह से देख रहे हैं? पीएम नरेंद्र मोदी का मां गंगा के साथ ये कनेक्शन, यहाँ के लोगों के साथ ये कनेक्शन, देशवासियों के साथ किस हद तक उनको कनेक्ट करता हुआ? आप इस बात को समझिए, जिस दिन ये हादसा हुआ खुद मोदी जी ने लगातार 3 बार योगी जी से बात की। मतलब एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर थे, और खासकर योगी जी भी लगातार, मैं फिर एक बात दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार किस प्रकार से एआई का इस्तेमाल किया गया और कैसे एक एक आदमी पर उनकी नज़र थी। जबकि कई बार विपक्ष बातें सुनने में मिल रही हैं कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि पता नहीं लगा कि जो हादसा हुआ काफ़ी लोग मिल नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे सब ऑन रिकॉर्ड है, सब गवर्नमेंट की नज़र में है, और जितनी तैयारी, आप समझिए 50 करोड़ लोगों का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। कई मुल्कों की पॉपुलेशन मिला दी जाए तब इतनी पॉपुलेशन होती है। तो ऐसे में देश की एक तीसरी बड़ी आबादी जो है, तीसरा हिस्सा देश का, वो वहाँ पहुँच रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में संभालना, कई बार हादसे हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, बहुत दुखद है, सभी दुखी हैं इस बात को लेकर, लेकिन हम विश्वास नहीं खोया है किसी ने भी, क्योंकि ये इस बात का सबूत है। आज खुद अगर मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए कि अगर मोदी जी पहुँच रहे हैं और पूरी लगातार तादाद वहाँ बढ़ रही है पहले से, और आपको बता दूं आने वाले दिनों में और ज़्यादा तादाद बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में एक मैसेज है कि लोग घबराए नहीं हैं, लोगों को विश्वास है, भरोसा है, तभी वहाँ जा रहे हैं। हाँ, हादसा होना गंभीर था, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, उसके क्या रीजन रहे और किन कारणों से, क्योंकि भगदड़ का, देखिए भीड़ का कोई रास्ता नहीं होता, कोई एक नेतृत्व आता है और पूरी भीड़ भगदड़ मच जाती है, लेकिन उस भगदड़ के कारण क्या रहे आने वाले टाइम में वो जांच में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि अभी तक लोगों का महाकुंभ से भरोसा नहीं टूटा है, लोग लगातार जा रहे हैं, श्रद्धालु लगातार जा रहे हैं, और भीड़ आने वाले टाइम में और बढ़ने की उम्मीद है। 5 तारीख के चुनाव आज हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा, मुझे लगता है कि इस जो भीड़ है उससे भी ज़्यादा होने वाली है। और चूंकि देखिए संगम में डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी, गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला उनके, ये एक उनका ये अलग ही रूप, और माँ गंगा की आराधना करते हुए, माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। ऐसे में देखिए युवाओं को ये कितना प्रेरित करती है अरोड़ा साहब अपने धर्म से कनेक्ट करने को लेकर, उसका अनुसरण करने को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आज देश के अंदर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंडियंस रहते हैं सबकी नज़र में नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज है वो एक रोल मॉडल की है, और खासकर सभी उनको फॉलो भी करते हैं। प्रधानमंत्री अगर वहाँ जाते हैं तो एक बड़ा सनातन के प्रति जो लोगों के बीच में, युवाओं में अब जोश देखने को मिल रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से राम मंदिर जब बना तो किस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक लहर सी आ गई थी, कैसा माहौल भगवामयी हो गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मोदी जी कुछ भी मैसेज जनता हम बोलते हैं तो उसको लोग फॉलो करते हैं, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये एक सनातन युग की शुरुआत होने जा रही है, अपने आप में हमें यह समझना होगा। और खासकर देखिए, मैं हिंदू में बड़े गर्व से कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस
प्रकार से जो है महाकुंभ में नेतृत्व कर रहे हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और आपको इसमें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, ये मैसेज तो जनता अपना मैंडेट दे रही है उनको देश में हर जगह, और अपने दम पर आज बीजेपी के नाम पर वोट नहीं पड़ता, आज मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज जिस प्रकार से यानी ये अपना कर्म करे चले जा रहे हैं, बिल्कुल, ये राजयोगी नहीं है, ये राजयोगी नहीं है, ये कर्म योगी है। ये दिख रहा है, सिर्फ दृश्य में नहीं दिख रहा है, इनके कर्म से दिखता है। जिस प्रकार से दुनिया भर में कई देश के राष्ट्राध्यक्ष इनके पैर छूने लगते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। गर्व करता है हिंदुस्तान आज जो एनआरआई हैं, हमारे बाहर विदेशों में रहते हैं, इतना गर्व से महसूस करते हैं, चाहे आप किसी मुल्क में चले जाइए। लेकिन 2014 से पहले क्या हालात थे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज जो हालात हैं, आज जो नाम है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की देन है, जो उन्होंने काम किया है। ये तस्वीर अखिलेश यादव भी देख रहे होंगे, ये तस्वीरें राहुल गांधी भी देख रहे होंगे। गिने सैनी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, अगर आप अभी भी कनेक्टेड हैं, तो क्या कहिएगा इन तस्वीरों पर? पीएम मोदी राजयोगी नहीं कर्मयोगी की तरह दिखाई दे रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं देश तक। गिने साहब जुड़े हुए आप मेरे साथ? लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया है। मैं एक बार फिर से अमित तिवारी जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए जो मैसेज देने का प्रयास हुआ है वो वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे आप देश का आगे जो भविष्य है, जो युवाओं के हाथ में है, उसको कितना मजबूत होते हुए देख पा रहे हैं। देखिए, देश का युवा जो है अगर अपनी मिट्टी से जुड़ रहा है, अपने सनातन से जुड़ रहा है, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को आगे लेके चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो युवा, अगर आप देखें 5 साल 6 साल पहले जो है, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी जो पीछे छूट रही थी, हाँ। जो धरोहर छूट रही थी, आज उसकी तरफ फिर से एक बार जो है उसने पीछे मुड़ के देखा है और उसको साथ लेके चल रहा है। संस्कृति और जो हमारी विरासत है, अगर वो हमारे साथ साथ चलती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का जो एक जुड़ाव है, जिस तरह से हम मॉन्क्स एंड मंकीज़ की हम बात करते हैं, साधु और संतों की बात करते हैं, वो देश जहाँ पे हम हर तरीके से विश्वास करते हैं, हम बड़े बड़े नाम की बात करें, स्टीव जॉब्स की पत्नी आती हैं, महाकुंभ में रहती हैं, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो आए हैं, भूटान नरेश कलयोगी जी के साथ स्नान कर रहे थे, आज भी वो इस पूरे कुंभ का हिस्सा बने हैं। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ, और हजारों ऐसे अभिनेता नेता जो वहाँ पे कुंभ में डुबकी लगा के आए हैं, बिल्कुल सराहना कर रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इससे एक जुड़ाव बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, धर्म के प्रति जो है वो आस्था बढ़ी है। जिन भ्रांतियों को लोग लेके चल रहे थे, कभी 33 कोटि का बात करने वाले लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे थे, बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं लोगों की दूर हुई हैं, और सनातन के प्रति लोगों का जो भाव जागृत हुआ है वो देखने लायक है, जहाँ पे लगभग 35 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि जिस अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम खड़गे साहब की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, हम विपक्ष को नकार नहीं सकते हैं। अगर बहुत बड़ी बात है। और आज जिस प्रकार से यानी ये अपना कर्म करे चले जा रहे हैं, बिल्कुल, ये राजयोगी नहीं है, ये राजयोगी नहीं है, ये कर्म योगी है। ये दिख रहा है, सिर्फ दृश्य में नहीं दिख रहा है, इनके कर्म से दिखता है। जिस प्रकार से दुनिया भर में कई देश के राष्ट्राध्यक्ष इनके पैर छूने लगते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। गर्व करता है हिंदुस्तान आज जो एनआरआई हैं, हमारे बाहर विदेशों में रहते हैं, इतना गर्व से महसूस करते हैं, चाहे आप किसी मुल्क में चले जाइए। लेकिन 2014 से पहले क्या हालात थे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज जो हालात हैं, आज जो नाम है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की देन है, जो उन्होंने काम किया है। ये तस्वीर अखिलेश यादव भी देख रहे होंगे, ये तस्वीरें राहुल गांधी भी देख रहे होंगे। गिने सैनी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, अगर आप अभी भी कनेक्टेड हैं, तो क्या कहिएगा इन तस्वीरों पर? पीएम मोदी राजयोगी नहीं कर्मयोगी की तरह दिखाई दे रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं देश तक। गिने साहब जुड़े हुए आप मेरे साथ? लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया है। मैं एक बार फिर से अमित तिवारी जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए जो मैसेज देने का प्रयास हुआ है वो वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे आप देश का आगे जो भविष्य है, जो युवाओं के हाथ में है, उसको कितना मजबूत होते हुए देख पा रहे हैं। देखिए, देश का युवा जो है अगर अपनी मिट्टी से जुड़ रहा है, अपने सनातन से जुड़ रहा है, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को आगे लेके चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो युवा, अगर आप देखें 5 साल 6 साल पहले जो है, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी जो पीछे छूट रही थी, हाँ। जो धरोहर छूट रही थी, आज उसकी तरफ फिर से एक बार जो है उसने पीछे मुड़ के देखा है
और उसको साथ लेके चल रहा है। संस्कृति और जो हमारी विरासत है, अगर वो हमारे साथ साथ चलती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का जो एक जुड़ाव है, जिस तरह से हम मॉन्क्स एंड मंकीज़ की हम बात करते हैं, साधु और संतों की बात करते हैं, वो देश जहाँ पे हम हर तरीके से विश्वास करते हैं, हम बड़े बड़े नाम की बात करें, स्टीव जॉब्स की पत्नी आती हैं, महाकुंभ में रहती हैं, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए हैं, भूटान नरेश कल योगी जी के साथ स्नान कर रहे थे, आज भी वो इस पूरे कुंभ का हिस्सा बने हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ, और हजारों ऐसे अभिनेता नेता जो वहाँ पे कुंभ में डुबकी लगा के आए हैं, बिल्कुल सराहना कर रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इससे एक जुड़ाव बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, धर्म के प्रति जो है वो आस्था बढ़ी है। जिन भ्रांतियों को लोग लेके चल रहे थे, कभी 33 कोटि का बात करने वाले लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे थे, बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं लोगों की दूर हुई हैं, और सनातन के प्रति लोगों का जो भाव जागृत हुआ है वो देखने लायक है, जहाँ पे लगभग 35 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि जिस अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम खड़गे साहब की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, हम विपक्ष को नकार नहीं सकते हैं। अगर उनके सवाल हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। मौत का आंकड़ा चाहे वो 200 है या 2000 है या 20 है, उनको छिपाना नहीं चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए और सलीके से जवाब देना चाहिए कि हाँ गलतियां हुई हैं। लेकिन देखिए, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, जी। क्या अपने वोट बैंक की वजह से कहीं ना कहीं वो हिचकते हैं नहीं, इस दिशा में आगे यहाँ बढ़ने के लिए? पे और कहीं यहाँ पर बीजेपी दूसरी तरफ एकदम ओपनली डंके की चोट पर ये सब कुछ कर रही है। देखिए, अगर हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, अगर हम सारे धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, जो बात मोदी जी भी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, अगर योगी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी धर्म के प्रति हमारा सम्मान ऐसा नहीं कि हम उनके धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग हमारे धर्म को किसी तरीके से दुष्प्रचार ना करें वहाँ पे पहुँच के, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो साधु संत हैं वहाँ पे आए, जिस तरह से वैष्णव जन वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके कहीं पे भी धर्म पे आँच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई धर्म के लोग वहाँ जाते हैं, आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसका एक निगेटिव असर जो है पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। तो उन्होंने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर मना नहीं किया है तो किसी को इन्होंने न्योता भी नहीं दिया है। किसी मुस्लिम कंट्री से या किसी बड़े मुस्लिम 56 देश हैं हमारे विश्व में, क्या वहां से कोई बड़ा मुस्लिम नेता जो है आया, अपनी आस्था दिखाया? अगर हम दुबई की बात करें, हम सऊदी अरब की बात करें, अगर हम बहुत सारे अरब कंट्रीज में बात करें, तो क्या वहाँ से लोग आए? जिस तरह उन्होंने जगह दी, आज वहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल भी बन गया। बहुत सारे लोग जो हैं आपको खुल के अपनी जगह पे आश्रय दे रहे हैं, हिंदुओं को मंदिर बना रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने उनको भी न्योता दिया? क्या वो लोग आए यहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, और देखिए ये पूजा अर्चना, ध्यान, उपासना से भरी ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगातार कहीं ना कहीं देश के लोगों को एक संदेश पहुंचाती हुई। इसके अलावा हम वीआईपी मूवमेंट्स की अगर बात करें तो देखिए, पहले पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम थोड़ा लंबा था,